सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं आम को रात भर भिगो दी हूँ। अब मैं इसको काटूंगी, आपको दिखा रही हूँ काट के। इस आम को मैं निकाल ली हूँ। अब इसको कपड़ा से पोंछ लें या फिर धूप में सुखा लेते हैं। उसे हम पंखा चला के कपड़ा में भी पोंछ लेते हैं। इस आम को मैं इसको काट के नहीं भिगोई हूँ, क्योंकि मैं अगर काट के भिगोऊंगी तो इसके द्वारा पानी नीचे चला जाता है इसके अंदर। वो सुखाने से भी नहीं सूखता और अचार खराब होने लगता है। तो आप जब भी आम को भिगोएं तो इसको बगैर काटे भिगोएं। अब हम इसके बाद इसको काटेंगे। आम को अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, इसका पानी सूख गया है। अब मैं इसका ये चोपी निकलने वाले भाग को काट के रख दूंगी। ये इसको मैं काट के रख दूंगी तो अपने आप इसका जो भी चोपी है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको काटेंगे। देखिए इसमें ये काफी चोपी होता है। ये बहुत ही गरम होता है। इसको आप निकाल के ही जो भी आप कुछ भी बनाएं तो इसको निकाल के ही देखिए बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं। इसका किसी आम में तो इतना ज़्यादा चोपी होता है और काफ़ी नुकसानदेह होता है। ये देखिए पूरा इसमें चोपी है। तो हम इसको जब निकाल के बनाते हैं तो ये जो आम नुकसान जो करता है वो नुकसान नहीं करता है, काफ़ी ये फायदेमंद हो जाता है। ये आम को मैं इसका ऊपर वाला भाग को काट दी हूँ। अब मैं इसको आमकस से काट रही हूँ। ये है, कट गया। तो अचार का स्वरूप तो यही है, ऐसा ही बनाते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा है तो इसको हम छोटा छोटा भी कर सकते हैं ऐसा, क्या है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से हम सारे आमों को काट लेंगे और इसके बीज को हम अलग कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आम को काट के ये रखी हूँ। इसी प्रकार से आप सारे आम को काट लीजिए अपने अनुसार, जितना बड़ा छोटा करना है। आम को मैं काट ली हूँ। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी, काहे कि जो ये हल्दी डलेगी ये पूरा अंदर तक ये अचार को पीला करती है। तो थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे इसको। जब हम इसको रात भर रख देंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। उसके बाद हम इसको बनाते हैं। कभी कभी इसको हम तुरंत भी बना लेते हैं, वो भी अचार खराब नहीं होता है। फिर भी एक विधि है कि इसको रात भर रखते ही हैं, काहे कि जो पानी निकलता है उसको भी मसाले में ही मिला के डाल देते हैं, कोई कोई नहीं भी डालते हैं। तो इस डिब्बे में इस अचार को हम भर के रख देंगे रात भर के लिए। फिर आपको हम इसको कल बना के दिखाएंगे। ये अचार का मसाला है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये मेथी है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये सौंफ और ये घर का कूटा हुआ मिर्चा हम मंगवा के, खड़ी मिर्च मतलब लाल मिर्च सुखा के और मिक्सी में पीस लेते हैं। ये ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए। आप जब भी अचार बनाएं तो बाजार का बारीक पीसा हुआ मिर्चा कभी न डालें, वो अच्छा स्वाद नहीं रहता। ये हल्दी है, ये अजवाइन है। अजवाइन अगर आप पसंद करें तो डालें, अन्यथा न डालें। ये गुड़ है। गुड़ गर्मियों में काफी कड़ा हो जाता है तो इसको हम अच्छी तरीके से सिलबट्टा से कूट लिए हैं। ये सरसों का शुद्ध तेल है और ये हींग है। आप जब भी अचार बनाएं, जब आप अचार का मसाला मंगवाएं, अगर ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में जैसा भी बनाएं, तो बनिया से ये जरूर बोलें, जहां से आप किराना दुकान से मसाले लें तो ये जरूर बोलें कि भैया हमें नई फसल का जो मसाला है, यानी नया धनिया, नया सौंफ, नया जीरा, मेथी, ये सब चीजें नई होनी चाहिए। अगर ये पुरानी मतलब कीड़ा वगैरह लगा रहता है तो अगर अचार में ऐसे मसाले जब पड़ते हैं पुराना, तो वो अचार खराब
खराब होने लगता है और हम जान नहीं पाते कि अचार क्यों खराब हुआ। जैसे ये हल्दी है तो हल्दी काफी प्रक्रिया से गुजर के हम तक पहुंचती है, तो ये हल्दी भी गीली हो सकती है। अचार बनाने से पहले आप जैसे हल्दी हम अभी कच्ची डाल के दिखाए हैं, इस हल्दी को भी हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे डालते हैं। लेकिन मसाले में आप विशेष सावधानी रखें, जब भी मसाला लें नए फसल का मसाला लें। तो मैं आपको इन सब मसालों को कभी भी खड़ा और कच्चा हम नहीं डालते, इन सब मसालों को हम भून के आपको दिखा रहे हैं, मसाला कैसे पड़ता है ये भी बता रहे हैं। ये मेथी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें से हम कुछ मसाले आपको जैसा मसाला डालने का ढंग होता है आपको बताएंगे। तो हम मसाला को थोड़ा, ये मेथी सख्त होता है तो हम मेथी को थोड़ा सा अलग से ही भून के दिखा रहे हैं। तो ये मेथी चिटकने लगी है, अब ये मेथी हो गई है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें काफी अच्छी खुशबू आती है, जब मसालों को भूंजा जाता है तो काफी अच्छी पूरे घर में सुगंधित एक खुशबू फैलती है। ये नई फसल की धनिया है, आप इसको देखेंगे ये धनिया हरी रंग की है। अब इसको जैसे आप रख दोगे तो ये इसका कलर पीला हो जाएगा। ये नई फसल की धनिया है। हम जब भी अचार बनाते हैं तो किराना दुकान में बोलते हैं भैया हमको नई फसल का मसाला देना, क्योंकि हमको अचार बनाना है। ये जीरा है, ये सब मसाले काफ़ी नरम है तो हम एक साथ ही डाल देते हैं। ये सौंफ है, सौंफ को भी डाल दिए। ये अजवाइन है, अजवाइन तासीर में काफ़ी गर्म होता है लेकिन ये औषधि है। गर्म यानी सर्दी जुकाम या कुछ भी ऐसी बीमारी रहती है तो इससे ठीक होता है। ये उस प्रकार का गर्म नहीं है कि नुकसान करे। तो अजवाइन अगर पसंद है तो अजवाइन भी डालें। हम थोड़ा सा अजवाइन इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इस मसाले को गैस को थोड़ा सा तेज करके भून लेते हैं। कभी भी हम मसाले को कच्चा न डालें। कभी भी किसी भी चीज का स्वाद कच्चे में नहीं आता है, हमेशा भून के ही बनाया जाता है। ये वही सब मसाले हैं जो कि मैं पिछले एपिसोड में भरुआ मसाला में बताई थी, वही मसाले ये सब हैं। सब सामग्री वही है जो कि अचार के मसाले में हम आपको डाल के दिखाएंगे और ये अचार काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा। और इस मसाले को हम उतना भूंजेंगे जितना कि भरुआ मसाला में भूंजे थे, यानी एकदम काला नहीं होगा, ये भूरा रंग का हो जाएगा। देखिए इसमें चिटचिटाने की आवाज़ आ रही है। ये मसाला भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हम मसाले को इसी कढ़ाई में रहने देंगे, ये और सौंधा हो जाएगा। हम गैस को बंद कर दिए हैं और आधे घंटे के बाद, यानी ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको पीसेंगे। आधे घंटे तक ये ठंडा होगा। अगर हम जल्दी चाहते हैं पीसना तो हम कढ़ाई से बाहर कर देंगे, लेकिन हमको जल्दी नहीं, क्योंकि अचार हम कल बनाएंगे। थोड़ा चला देते हैं इसलिए कि कढ़ाई गर्म है अभी, अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो नीचे जलने लगेगा। अब इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे तक। अब इस मेथी को भी हम इसी मसाले में डाल देंगे, क्योंकि मेथी थोड़ा कड़ा होता है इसलिए हम उसको अलग से भूने थे, डाल के और मिला देंगे। यानी हम सब मसालों को डाल दिए हैं। ये सब मसाले अलग से हैं जो कि अचार में बनाते समय डाले जाएंगे। ये गुड़, हल्दी, मिर्चा, तेल, नमक और हींग। इसमें हम राई दाल भी डालते हैं, पर हम राई दाल नहीं डाल रहे हैं। लहसुन भी पड़ता है इसमें, पीस के भी आप खड़ा भी डाल सकते हैं, पर इसमें हम गुड़ डाल के दिखा रहे हैं तो दो चीज़ें हम नहीं डालेंगे। अगर आप गुड़ नहीं डालेंगे तो आप राई और लहसुन भी डाल सकते हैं, वो अलग से बना लीजिए। लहसुन राई वाला अचार आप इस बार गुड़ डाल के अचार बनाइए। ये अचार मीठा नहीं बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैं भरुआ मसाला में गुड़ डाली थी तो वो हल्का सा स्वाद को बहुत ही मधुरता देता है, बढ़ा देता है। ये मीठा अचार नहीं कहलाएगा, नमकीन अचार है। इसको गुड़ को हम डाल रहे हैं, इसमें राई और लहसुन नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आपको कल बताऊंगी अचार पूरी तरह से विधिवत बनाना, और मसाला भी हम जो भूने हैं इसको पीस के भी रखेंगे और आपको अचार बनाना बताएंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मसाला खड़ा भी डाल सकते हैं, बहुत लोग खड़ा मसाला पसंद करते हैं, तो हम इतना निकाल लेंगे। भुना हुआ मसाला है, थोड़ा सा हम खड़ा भी डालेंगे और थोड़ा सा मसाला को हम पीस के भी डालेंगे। ये आम कल रखी थी तो आज इसमें काफ़ी पानी हो गया है,
तो इसको हम पानी को छान ले रहे हैं। ये निकला हुआ पानी लोग इस्तेमाल करते हैं मसाला मिलाने में, पर मैं ये पानी अचार में नहीं डालूंगी, जबकि इसको भी डाल सकते हैं। इस पानी को डालने से अचार खराब नहीं होता मसाला मिलाने के लिए, पर मैं नहीं डालती इसको। ये तेल है सरसों का, तो इस तेल को हम गरम करेंगे उतना कि जितना इसमें हींग आराम से भून जाए। इसमें हम हींग को भून के जब डालेंगे तो अचार खराब नहीं होगा। हींग को कभी भी कच्चा नहीं डालते, कोई भी मसाला हम अचार में कच्चा इसलिए नहीं डालते क्योंकि अचार को भूना नहीं जाता। जैसे हम बड़ी में जो हम बड़ी बनाते हैं उसमें सारे मसाले हम कच्चा डालते हैं, जितने भी गरम मसाले होते हैं। काफ़ी गरम मसाला बड़ी में पड़ता है तो सांवला भी हो जाता है बड़ी, जैसे जावित्री वगैरह है तो उसको हम अलग से भिगो के अलग से पीसते हैं, बाकी मसालों के साथ नहीं पीसते हैं। पर बड़ी भूंजी जाती है, अचार भी भुना नहीं जाता, इसलिए हम इसमें सारे भुने मसाले डालते हैं, तभी ये स्वादिष्ट आता है। ये तेल हो चुका है, अब हम इसमें हींग डालेंगे, कूट के रखे हुए हैं। तो हींग हम अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं। अचार में हम हींग ज़्यादा डालते हैं, हमको स्वादिष्ट आता है ये हींग काफ़ी। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। ये हींग पूरे तेल में भिन गया है। ये हल्दी पाउडर है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा हल्दी अचार में डाल के बताई थी, तो ये हल्दी कच्ची न रहे इसलिए हम इस तेल में हल्दी मिला देंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच, काहे कि अचार ज़्यादा नहीं है। ये हल्दी मिला दिए हैं, ये तेल गैस को बंद कर दिए हैं। ये तेल में हल्दी भी मिल गया, हींग भी मिल गया। अब इसको हम आधा घंटा रहने देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसमें अचार बना के आपको दिखाएंगे। ये तेल ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें अचार को डालेंगे। हम इसको सुखाए नहीं हैं, काहे कि जो भी इसमें ये थोड़ा बहुत नमी है इसी का है, नमक डालने की वजह से हम इसको सुखाए नहीं हैं। हल्का सा पंखा में हल्का धूप में सुखा भी सकते हैं, हम नहीं सुखाए हैं इसको। हींग वाले और हल्दी वाले तेल में डाल दिए हैं। ये खड़ा मसाला है तो आप अपने मन चाहे अनुसार इसको डाल सकते हैं, जितना भी चाहें। ये भुना हुआ मसाला है तो ज़रूरी नहीं कि जितना मसाला है वो पूरा डालें, ज़्यादा मसाला नहीं डालते हम इसको, और किसी अचार में डालेंगे, ज़्यादा है ये। और ये घर में पिसी हुई लाल मिर्च है। मिर्च उस हिसाब से डालें, जैसे आपके यहाँ बच्चे मिर्च ना खाते हों तो उसमें कम डालें। और ये नमक है, तो नमक हम पहले भी मिलाए हैं, मतलब इसका हिसाब होता है। गांव में जैसे अचार बनता है तो उसका हिसाब रहता है कि अगर 100 आम का अचार बना रहे हैं तो उसमें 1 किलो नमक, 1 किलो सरसों का तेल और 50-50 ग्राम सब मसाले करके, जिसमें मिर्चा ज़्यादा होता है और हींग, थोड़ा सा हींग का मात्रा जैसे 1 चम्मच है, उस प्रकार से डालते हैं। तो क्या है, आम कभी छोटा कभी बड़ा हो सकता है, तो आप किलो से भी आप कहीं कहीं तौल के मिलता है, जैसे 5 किलो आम है तो उस हिसाब से आप नमक अपने स्वाद के अनुसार, सरसों का तेल मतलब कम भी डालते हैं, कोई डुबा के रखते हैं, तो इसी अनुसार बनता है अनुपात। अगर किसी भी चीज़ का अनुपात सही रहे तो बहुत स्वाद आता है, कम ज़्यादा होने पर अचार या कुछ भी चीज़ हो बिगड़ जाता है। ये गुड़ है, जबकि गुड़ मीठा अचार में पड़ता है, पर हम आम के इस खट्टे अचार में भी गुड़ डालते हैं, ये पता नहीं चलता है, पर ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप अगर पहले कभी नहीं बनाए हैं तो ये मेरा बनाया हुआ जो ये अचार है इसमें इतना डाल रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा इस टाइप का बना के देखना, और बाकी आपको जो भी मसाला, जैसे मैं अजवाइन बताई हूँ तो अजवाइन जिसको पसंद है वो डाले, नहीं पसंद है तो ना डाले। बाकी सारे मसाले ऐसे पड़ते हैं। बाजार का जो पिसा हुआ पाउडर का मिर्चा है वो मैं आपको बताई हूँ कि उसको डालने से स्वाद नहीं ठीक रहता। घर में आप मिर्चा को पीसिए सुखा के, मसाले जो हैं सब ताज़ा रहें। ये हम इसमें कुछ भी लाल मिर्च वगैरह जो इसमें कलर लाने के लिए डालते हैं वो सब भी नहीं डालते, उससे अचार ख़राब हो सकता है। इसमें हम लाल मिर्च थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, चटपटा रहेगा।
और थोड़ा सा नमक, बस। तो ये अचार पूरी तरह से तैयार है। इसका जो ताज़ा मसाला होता है काफ़ी स्वादिष्ट रहता है और अचार 3 दिन में 4 दिन में खाने लायक यानी नरम हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो ये अचार पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको डिब्बे में भर देते हैं और इसको ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है, नहीं तो इसका मसाला नीचे हो जाता है। तो ऊपर नीचे करने में पूरे अचार में इसका मसाला, हींग जो भी है पूरा भीन जाता है। इसको जहाँ भी रखें तो बाहर का जैसे खिड़की वगैरह है, हवा न लगता रहे, इसमें हवा न पहुँचे। इसके ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर दें। कभी भी इसमें गीला चम्मच या जूठा हाथ, कभी कभी बच्चे खाना खाते रहते हैं और जूठे हाथ से अचार निकाल लेते हैं, तब भी अचार ख़राब होने लगता है। ये मसाला है इसका, तो ये सब मसाले बैठ जाता है नीचे, इसको चलाना पड़ता है। 1 हफ्ते तक इसको रोज़ ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो कभी भी गीला चम्मच, जूठा चम्मच या जूठा हाथ नहीं डालना चाहिए। इन्हीं सब वजहों से अचार ख़राब होने लगता है। तो आप ऐसा भी अचार बना लेना और अगर चाहना तो बिना गुड़ के भी बना लेना, लेकिन सारे मसालों को नया और अच्छी तरह से भून के डालना, हींग वगैरह सब। तो ये मसाला अचार पूरी तरह से तैयार है। ये 3-4 दिन में खाने लायक हो जाएगा। इसी तरीके का जो भी हमको देसी अचार या जो भी व्यंजन बनाने आते हैं मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।